Dear student, today we will study about female reproductive system. In last lecture we have studied about male reproductive system. Now today we will study about female reproductive system. Female reproductive system, it is consist of several parts such as ovary, oviduct, and uterus, and other parts. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमको तीन इम्पॉर्टेंट पार्ट का एक्सप्लेनेशन देखना है. इसके बाद भी दूसरे और इसके पार्ट्स है, ऑर्गन है, उसकी स्टडी आपको सेल्फ करना है. मैं आपको इस वीडियो में तीन ही पार्ट का एक्सप्लेनेशन करवाऊंगा. नंबर 1 ओवरी, नंबर 2 ओविडक्ट, नंबर 3 यूटेरस. तो सबसे पहले देखते हैं ओवरी. इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 1 पेयर ऑफ ओवरी आर प्रेजेंट. अगर हम देखें तो एक जोड़ी ओवरीज की रहती है. ओवरीज आर कॉल्ड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. द मेन प्रोसेस ऑफ oogenesis means female gametes, formation of female gametes are occurs into the ovaries, and ovaries are 3 cm in length and 1.5 cm in breadth. Structurally, ovaries are made up of two parts. Central part is called medulla and outer part is called cortex. In their middle part of medulla there are lymph, nerve fibers and blood vessels are present, but in the outer part of the ovary there are some small masses of cells are present which are called ovarian follicles. अब इसके अंदर ओवरीज के अंदर जो रहते हैं छोटे छोटे सेल्स जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है जिसे हम कहते हैं ओवरियन फॉलिकल्स. ओवरियन फॉलिकल्स ये पहले इसमें डेवलपमेंटल स्टेजेस होती है. जो सबसे फर्स्ट स्टेज रहती है इसकी वो कहलाती है प्रीमोर्डियल ओवरियन फॉलिकल. उसके बाद होती है प्राइमरी फॉलिकल. उसके बाद होती है सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल. टर्शियरी फॉलिकल्स के अंदर oocytes तैयार होते हैं और एक वक्त आने पर वहाँ से एक oocyte रिलीज्ड होता है. तो इस तरह से ओवरीज है. और ओवरीज के बाद सेकंड पार्ट आता है ओविडक्ट. अब यहाँ देखें हम स्ट्रक्चर में ओविडक्ट, इट इज स्टार्ट फ्रॉम इनफंडिबुलम टू द इस्थमस. यहाँ से लेके यहाँ तक के ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाती है ओविडक्ट. ओविडक्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है और ओविडक्ट 3 हिस्सों पर ये मुनहसर होती है. इट इज़ मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट इज इनफंडिबुलम, सेकंड पार्ट इज एम्प्यूला, थर्ड पार्ट इज इस्थमस. अब यहाँ पे हमको ओवरी के नज़दीक जो स्ट्रक्चर फनल लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं इट इज़ कॉल्ड इनफंडिबुलम. इसके अंदर छोटा सा सुराख पाया जाता है, उसे ऑसियम कहते हैं. ओवरी से जब भी एग रिलीज होता है तो ये ओवरी से होते हुए इनफंडिबुलम में चला जाता है. इनफंडिबुलम ओवरी के नज़दीक पाए जाने वाला हिस्सा होता है, फनल लाइक शेप होता है और इसमें जो छोटी छोटी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है ये कहलाती है फिम्ब्रिया. उसके बाद नेक्स्ट पार्ट इज एम्प्यूला. इनफंडिबुलम के नीचे का जो हिस्सा होता है ये एम्प्यूला कहलाता है. एम्प्यूला में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, मीन्स मिक्सचर ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. एम्प्यूला के नीचे जो नैरोविंग पार्ट होता है जो कि यूटेरस में ओपन होता है इट इज़ कॉल्ड इस्थमस. तो इस तरह ओविडक्ट 3 पार्ट पे डिपेंड होती है. फर्स्ट पार्ट इनफंडिबुलम, सेकंड इज एम्प्यूला, थर्ड इज इस्थमस. फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट रहता है वो इस्थमस से होते हुए यूटेरस में पहुंचता है. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूटेरस. यूटेरस ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा ये कहलाता है यूटेरस.
and it is made up of three parts. First part is called fundus, second part is called body, and third part is called cervix. तो इसके यूटेरस यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा यूटेरस कहलाता है। यूटेरस में जो ऊपर का डोम शेप का हिस्सा होता है ये कहलाता है फंडस। फंडस यहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है, मतलब जाइगोट जब यहाँ पे आता है तो यहाँ आने के बाद उसका इम्प्लांटेशन हो जाता है। और जनरली यूटेरस को कहते हैं वॉम्ब, जिसके अंदर के एम्ब्रियो ग्रो होता है। तो सबसे पहला हिस्सा फंडस कहलाता है। फंडस के नीचे का जो हिस्सा रहता है ये हिस्सा कहलाता है बॉडी। बॉडी इज द ब्रॉड पार्ट ऑफ द यूटेरस। यूटेरस का सबसे चौड़ा वाला हिस्सा बॉडी कहलाता है। एंड दीज आर इलास्टिक इन नेचर स्लाइटली। एंड द लास्ट पार्ट इज एंड इट इज मेड अप ऑफ बॉडी इज द लेंथ ऑफ बॉडी इज 7 सेंटीमीटर एंड द ब्रेथ ऑफ बॉडी इज 2.5 सेंटीमीटर. The next part is cervix. Cervix is neck-like structure present lower region of the uterus. यूटेरस का जो लास्ट पार्ट होता है नीचे का ये कहलाता है सर्विक्स. तो इस तरह से हमने आज 3 पार्ट समझे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ओवरी, ओविडक्ट और यूटेरस. अब बाकी के जो पार्ट है इसको आपको सेल्फ स्टडी करना है, जैसे सर्विक्स और जो भी 2 से 3 और ऑर्गन है इसके, ये आपको सेल्फ स्टडी करना है. मैं आपको इतना एक्सप्लेन करके नहीं दिखा सकता हूँ. आज के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही काफ़ी है. जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है आप उससे नोटबुक में नोट करें. टेक्स्ट बुक अगर आपके पास अवेलेबल है तो डायग्राम्स देखें, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों के डायग्राम्स देखें और इसका एक्सप्लेनेशन आपको नोटबुक में राइट करना है. ओके.